गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक हैं, अच्छे हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको चैप्टर 8 एक्सप्लेन किया था, नया समाज बनाएं। कैसा समाज बनाएं? नया समाज। अपने श्रम से अच्छे अच्छे कार्य करके हमें समाज को क्या करना है? नया बनाना है। ठीक है, मैंने आपको एक चैप्टर एक्सप्लेन किया था कि जो है इस धरती को जो है स्वर्ग की समान बनाएं, अर्थात जहाँ पर सभी सुख हों और मेहनत करें, जाति पाति का ऊंच नीच का भेदभाव मिटाएं, है ना। तो मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था और हमने ये भी बताया था कि जो है इस माटी का, हमारी जो भारत की जो मिट्टी है, इसका जो प्रत्येक कण है जो है, इससे हमें क्या लगाना चाहिए? इसको शत बार, हज़ार बार नमन करना चाहिए, इसका वंदन करना चाहिए। तो और इसमें ये भी बताया था कि हमें सब मिलजुल कर रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए हर कार्य में, है ना। ऊंच नीच का भेदभाव मिटा दो, जाति पाति का भेदभाव मिटा दो और सब हमें अपने समाज को, अपने भारत को जो है एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना है और स्वर्ग की तरह बनाना है, ताकि हमें हर सुख हर खुशी मिल सके। तो बच्चे इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये देखिए आपकी बुक में। शब्दार्थ मैंने आपको दे दिए थे। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़े और इसके भावार्थ, शब्दार्थ या भावार्थ को जाने। यानी मैंने कुछ ये लिखे हैं, आपका पहला इसमें बन रहा है कि जाति पाति का बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। अर्थात इसको भावार्थ के रूप में बताना है, तो हम लिखेंगे, वापस से पढ़ेंगे, जाति पाति का बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। अर्थात इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि हमें यह समझाना चाहता है कि समाज में जाति पाति की कुरीतियों को दूर कर, समाज में जाति पाति की कुरीतियों का मतलब था बच्चों बुराइयाँ, समाज में जाति पाति की कुरीतियों को दूर कर सब अपने मन की, सब अपनेपन की भावना के साथ मिलकर रहें। अर्थात समाज से जाति पाति की कुरीतियों को दूर कर सब अपनेपन की भावना के साथ मिलकर रहें। ठीक है। दूसरा है मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। अर्थात इस समाज के सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता, समाज के सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता और सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना पैदा करें। अर्थात जो है हमें सभी को एक दूसरे की सहायता करनी है और सहयोग करना है, तभी हमारा जो है क्या होगा? हम आगे बढ़ेंगे। आगे है धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए। इसमें कवि ये कह रहे हैं कि सभी देशवासियों को, सभी लोगों से ये सिखाइए कि प्रेम से रहें और जो है इस धरती पर हम सबका समान अधिकार है। ये धरा अर्थात ये धरती भी हमारी है और आकाश भी हम सबके लिए है। वापस से देखो, सभी लोगों को प्रेम से रहना चाहिए, इस धरती पर सभी का अधिकार समान है, ये धरती और आकाश हम सबके लिए है। ठीक है, इसलिए हमें कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि इस धरती और आकाश पे हम सबका समान अधिकार है। कोई ये नहीं कहेगा कि जो है मैं हिंदू हूँ इसलिए धरती सब मेरी है, या कोई ये नहीं कहेगा कि आकाश सब मेरा है, ऐसा कुछ नहीं। ये धरती और ये आकाश हम सभी का है, इस पर हम सबका समान अधिकार है। ठीक है। इसके बाद आपकी जो है ये बन रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये आप बच्चों कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ये वाला जो मैंने लिखा है। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये वाला आप बुक में भर सकते हो, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इस धरती के, फिर ये खाली स्थान है तो मैं पूरा वाक्य बोल देती हूँ। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। तो पहला ही आपका कंप्लीट हो गया, अ वाला। ठीक है। दूसरा है नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दें हर घर आंगन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दें हर घर आंगन। फिर आपका सह वाला है श्रम को जीवन मंत्र बनाएं। श्रम यानी परिश्रम, मेहनत। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं।
तो ये आपके खाली स्थान मैंने अ ब स हैं, इनके मैंने तीनों वाक्य पढ़ दिए, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूँगी, ठीक है। और मैंने आपको ये जो कविता भी पूरी लिखी थी तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। अब हमारा प्रश्न जो बन रहा है उसमें बन रहा है कि भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। तो बच्चों इसका जो आंसर है, भारत माँ के सपूत बनकर हम क्या करें, हम लोगों को तरक्की और उन्नति के लिए, हम लोगों को तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें, समाज से ऊंच नीच का भेदभाव जो है उसे समाप्त करें और तरक्की और उन्नति का मार्ग बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा। कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा। इसमें सभी सुख होंगे, इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, जाति पाति और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, और जैसा मिलजुल कर एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहायता से कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। तो क्या बताया गया है, कविता में सबको प्रेम से आगे बढ़ने, कविता में सबको प्रेम से आगे बढ़ने का संदेश सुनाने की बात कही गई है, अर्थात सब प्रेम से रहो, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फिर है, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। हमें किसका भेद बच्चों मिटाने की आवश्यकता है। हमें ऊंच नीच जाति पाति का भेद मिटाने की आवश्यकता है, अर्थात यानी हम अगर ऊंच नीच रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे ऊंच नीच जाति पाति अपना पराया इन सभी का भेद मिटाने की आवश्यकता है। इसके बाद है, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है, अर्थात नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। बच्चों नई रोशनी से तात्पर्य है कि हमारे समाज में हमें बदलाव लाना है। क्या लाना है, बदलाव लाना है, और उस अर्थात ऊंच नीच जाति पाति का भेद मिटाना है, ऊंच नीच और जाति पाति का भेद मिटाना है, और हमें अपने समाज में स्वर्ग, और हमें अपने समाज में क्या लाना है, जो है इस धरती को स्वर्ग के समान बनाना है, अर्थात ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सभी को इस देश के लिए अच्छे कार्य करने हैं। और जो है आप अगर हम ऊंच नीच का भेदभाव मिटाएंगे तो चारों तरफ क्या होगी, खुशियाँ होगी, और जो आपसी मेल जोल के सुखद भविष्य संजोए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, हमें एक दूसरे के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति बच्चों कैसे भाव रखने चाहिए। पूरे चैप्टर में एक ही बात आ रही है कि हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव रखना चाहिए। कैसा भाव रखना चाहिए, भाईचारे का भाव रखना चाहिए, सबके प्रति समानता व भाईचारे का भाव रखना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैं आप क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। अब इसका आपको चलो कंप्लीट हो गया, इसका आपका चैप्टर वापस देखो आप। मैंने जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब शब्दार्थ दिए थे, कॉपी में शब्दार्थ करने हैं, ये वाला कॉपी में करना है, 2 काम हो गए। खाली स्थान आपको बुक में करने हैं, ठीक है। और ये सारे जो प्रश्न हैं मैंने एक्सप्लेन किए हैं, कौन कौन से, कि भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें, कविता